नमस्कार साथियों, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो चलिए इसी सेशन को हम शुरू करते हैं। 7000 प्लस जो जीके के प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, तो जल्दी से जाइए और लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी का आप जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, उसके बाद जाकर के उसमें नोट्स का एक फ़ोल्डर दे रखा है मैंने, तो नोट्स वाले फ़ोल्डर से जाकर के आप बहुत सारे जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए इसी सेशन में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और 300 से भी अधिक प्रश्न, 320 प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके थे। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न आपके भूगोल के होंगे, कला एवं संस्कृति के भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, और आपको जो कला, संस्कृति, भूगोल और जो आपका इतिहास के प्रश्न हैं वो भी इस एक ही पीडीएफ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ऑलराउंडर तरीके से आपकी तैयारी जो है इस वीडियो के माध्यम से और इस पीडीएफ के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 320 प्रश्न हम पढ़ चुके थे, 321वां प्रश्न जो है यहाँ से अपने को पढ़ना था आगे। चलिए शुरू करते हैं। 321वां प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक, किसान आंदोलन बहुत हुए हैं तो सब अलग अलग थे, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उस समय जो है वो 84 प्रकार के कर जो हैं वो लिए जाते थे। ठीक है, 84 प्रकार के कर जो हैं वो वसूले जाते थे, इसीलिए तो बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। अगला प्रश्न देखिए, 322 नंबर का प्रश्न है कि बिजोलिया की जनता से 1903 में कौन सा कर वसूला जाता था। तो वो था दोस्तों चौरी कर। जब विवाह अर्थात शादी जब होती है तब इस कर का जो है वो लिया जाता है, शादी जब होती है तब आपकी। ठीक है, तो आपकी तब हो रही है लेकिन अब चौरी कर नहीं लिया जा रहा है। प्रश्न 323 नंबर का कि बिजोलिया में चौरी कर जो है वो किस जागीरदार द्वारा लिया जाता था। तो कृष्ण सिंह जो था उसके द्वारा ये कर लिया जाता था, चौरी कर। काफ़ी महत्वपूर्ण है चौरी कर के बारे में। तो दो चीज़ें आप याद रखिएगा एक बार, महत्वपूर्ण कि बिजोलिया की जो जनता है 1903 में जो कर वसूलती है वो है चौरी कर, और बिजोलिया में जो चौरी कर है वो जागीरदार द्वारा लिया जाता था, वो था अपना कृष्ण सिंह। ठीक है, 1 करोड़ है जो ये रहा, तलवार बंदी का नाम आ ही गया। बिजोलिया से 1906 में कौन सा कर और वसूला जाता था। देखिए, एक तो लड़की के पक्ष की बात करें तो चौरी कर लिया जाता था, लड़के के पक्ष जो बारात लेकर के आ रहे हैं उनसे तलवार बंधाई का कर लेते थे। ठीक है, जो बिजोलिया में लिया जाता था 1906 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 325 नंबर का कि बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था। तो पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी सिंह इसका महत्वपूर्ण नाम आता है। 326 नंबर का प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो भूप सिंह जो है वो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम कहलाता है। 327 नंबर का प्रश्न है 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न है 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। ठीक है, विजय सिंह पथिक का नाम आता है। साधु सीताराम दास 1916 में जो किसान पंच बोर्ड है उसका गठन करते हैं। अगला प्रश्न 329 नंबर का कि राजस्थान लोक सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था। राजस्थान सेवा संघ जो है उसका मुख्यालय अजमेर में है, वो कब स्थानांतरित होता है। तो 1920 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1920 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न है 330 नंबर का कि 1919 में वीर भारत समाज संगठन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो विजय सिंह पथिक का नाम आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है विजय सिंह पथिक के बारे में। तो 1919 में जो वीर भारत सरकार समाज जो संगठन है उसकी स्थापना भी विजय सिंह पथिक द्वारा होती है। और राजस्थान जो सेवा संघ, यहाँ पर अपना पढ़ा था अभी कि राजस्थान जो सेवा संघ है जो 1919 में जो वर्धा में की जाती है वो विजय सिंह पथिक के द्वारा ही होती है। अगला प्रश्न, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था। बिंदुलाल जो भट्टाचार्य हैं उनका आयोग जो है उसका संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आता है। 84 प्रकार कर यहाँ से वसूले जाते थे बिजोलिया किसान आंदोलन में। 332वां प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का महात्मा किसे कहा जाता है। तो विजय सिंह पथिक को ही जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का महात्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान पंछीड़ा गीत गाया था किसने। माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ही बिजोलिया किसान आंदोलन जब विवाद में चल रहा था तभी पंछीड़ा गीत जो है वो वायरल होता है माणिक्यलाल वर्मा का। अगला प्रश्न, कौन 1927 में मेवाड़ का बंदोबस्त अधिकारी बिजोलिया आया था। तो ट्रेंच याद रखिएगा आप। तो ठीक है, मिस्टर ट्रेंच। तो 1927 में आता है मेवाड़ का बंदोबस्त जो है इस अधिकारी के द्वारा किया था बिजोलिया में।
तो मीट रेंच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो 335वां प्रश्न देखिए अपना। प्रश्न आता है महत्वपूर्ण। वह असाधारण संदेशवाहक जो प्रतिदिन 70 मील पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है वो प्रचार किया करता था, तो वो था तुलसी भील, ठीक है। तुलसी भील का नाम आता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 में जो है वो बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रामनारायण चौधरी का नाम आता है। रामनारायण जो चौधरी हैं वो बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं, रामनारायण चौधरी। अगला प्रश्न है ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन से इसका संबंध देखा जाता है अपना। ट्रेंच आयोग का संबंध जो है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस आंदोलन में शहीद होते हैं? तो बेगू आंदोलन जो है उसमें शहीद होते हैं रूपाजी और कृपाजी धाकड़, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, ये प्रश्न बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप काटिएगा, मैं कंफर्म तरीके से और अच्छे से लिख करके आपको पढ़ाऊँगा अगली बार। 341वां प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि पथिक प्रमोद किनकी कहानी का जो संग्रह है वो है? पथिक प्रमोद किसका है? विजय सिंह पथिक का ही है दोस्तों, ठीक है, विजय सिंह पथिक का ही है। अगला प्रश्न, लोग सिर्फ बातें करते हैं कि लेकिन पथिक एक सिपाही की भांति कार्य करता है, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ठीक है, कि लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं और जो विजय सिंह पथिक है अपने, वो एक सिपाही की तरह जो है वो अपना कार्य करता है, जो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था ये शब्द, ठीक है। बूंदी का किसान आंदोलन कब प्रारंभ होता है? बूंदी का जो किसान आंदोलन है वो शुरू कब होता है? तो 1922 में जो है बूंदी किसान आंदोलन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध डावी कांड कब हुआ था?